3.2 है प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर का पहला सवाल कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा माना कि लड़कियों की संख्या x है, उसके बाद लड़कों की संख्या y है, लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्न से चलिए, और प्रश्न से जब हम चलते हैं तो क्या कहता है, तो सबसे पहले x प्लस y कर लीजिए क्योंकि टोटल 10 है, समीकरण एक हो जाता है। और दूसरा हो जाता है आपको x लड़कियों में अगर लड़का को घटा दिया जाएगा तो 4 अधिक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या को घटाया जाए तो वो 4 निकल जाता है। तो अब आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप बड़े चीज को पढ़ते हैं, बड़े हिसाब को पढ़ते हैं, जो हिसाब लिखा हुआ होता है शब्दों में लिखा रहता है, जब उसको बढ़ाते हैं तो वो आपको आसान होता है। सिर्फ आपको बैठाने के लिए आना चाहिए। और जो हिसाब पहले से समीकरण बना होता है उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, वो थोड़ा भारी होता है। कहा भी गया है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जो हिसाब आपको देखने में छोटा लगता है वो हिसाब बहुत भारी होता है, और जो हिसाब दिखने में बहुत बड़ा है वो डरा सकता है आपको, लेकिन वो आसान होता है। अब देखिए कितना बड़ा हिसाब था और कितना रूप आ गया। अब आप इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो कोई बात नहीं, पहले ऐसे आप लिखना चाहेंगे लिख लिए, और बराबर 10 करके समीकरण 1 लिख लीजिए और कोमा दीजिए, फिर x माइनस वाई बराबर 4 करके समीकरण 2 लिख लीजिए। तो मेरा बोर्ड बड़ा है इसलिए हमने दोनों को लिख दिया। आप अपने कॉपी में पहले इसको बनाएंगे फिर नीचा में लिखेंगे इसको, ठीक है। हमारे नीचा में तो है नहीं जगह, हम नीचे में लिख देंगे। तो फिर हम लोग करते क्या है, वही करते हैं जो करते आए हैं, y को उस पार ले जाएंगे और माइनस y कर लेंगे। अब हम लिखेंगे अगर हम लिखेंगे y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, आप लोग खुद जानते हैं 10 हो जाएगा। कैसे, तो y 0 बन गया तो 0 को अगर 10 में घटाया जाएगा क्या होगा, 10 होगा। फिर y बराबर आप लेना चाहेंगे क्या, 5 ले लेते हैं, और 5 ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा 5। और हम क्या लेना चाहेंगे, y बराबर, इस बार हम y बराबर 10 लेना चाहेंगे और x बराबर हम 0 बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाता है। और फिर इसको निकालना होगा यहाँ पर। तो इसको जब हम निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस y होता है, क्योंकि ये माइनस है ना, उस पर जाएगा तो प्लस कर दिया। अब हम क्या लेना चाहेंगे, अब हम लेना चाहेंगे अगर y बराबर 0 लेना चाहेंगे, x बराबर हो जाएगा मेरा 4। अब y बराबर क्या लेना चाहेंगे, तो 1 ले लेते हैं, या 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। हम 1 ले लिए, 4 1 5 हो गया। और फिर y बराबर हम -4 लेना चाहेंगे, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 हो जाता है यहाँ पर x बराबर। इस तरह से यहाँ तक आपका रेडी है। तो अब आपको देख आप लिखिए कि इसको आप लोग यहाँ से बना लेंगे और इसको लिखेंगे। इसको जब आप लिखेंगे तो क्या है, पहले x बराबर आपको 10 आता है, फिर 5, फिर 0, फिर 0, और फिर आपका क्या है 5, और ये आपका 10 हो गया। तो फिर अब आगे चलेंगे, दूसरा समीकरण का भी बनाना पड़ेगा, और ऐसे करके आप बना लेंगे। बना लिए, फिर ऐसे लिख दीजिए। और अब क्या लिखना होगा, तो x बराबर आपका 4 है, 5 है और 0 है, इधर 0 है और 1 है, और क्या है -4। इस तरह से आपका ग्राफ वाला सामान जो है बन गया, ग्राफ रेडी है। अब आप ग्राफ कॉपी में जाइए, ग्राफ खींचिए और मान बैठाइए, आपका काम आसानी से हो जाए।